डायबिटीज़ लोगों को होने वाला एक सबसे कॉमन डिजीज़ है। आखिर ये कैसे होता है और इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हम जब खाना खाते हैं तब उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम उन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है। ग्लूकोज एक टाइप का शुगर होता है और ये हमारे बॉडी के लिए इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। हमें स्टार्ची फूड, शुगरी फूड, फ्रूट, मिल्क और कुछ डेयरी प्रोडक्ट से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जब ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तब हमारा बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना डिटेक्ट करता है, जिससे स्टमक के नीचे प्रेजेंट ग्लैंड पेनक्रियाज इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। ब्लड स्ट्रीम के जरिए ग्लूकोज और इंसुलिन हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंच पाते हैं। चलिए समझते हैं कि मसल सेल्स को किस तरह से एनर्जी पाने के लिए ग्लूकोज मिलता है। मसल सेल्स में इंसुलिन पहुंचने के बाद वो ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि इंसुलिन चाबी जैसा है जो कि सेल के दरवाजे को खोल सकता है, जिससे सेल्स के अंदर ग्लूकोज जा सके। उस तरीके से ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी कम होते जाता है। लेकिन कोई भी समय लिवर उसमें मौजूद एक्स्ट्रा स्टोर्ड ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करता है, जिससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल फिर से बढ़ जाता है। जब जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाता है तब तब पेनक्रियाज भी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो कि ग्लूकोज के साथ ब्लड स्ट्रीम के जरिए मसल सेल्स तक जाते हैं। इंसुलिन सेल्स दरवाजे खोलते हैं और ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा पाते हैं। हमारा बॉडी ये नहीं चाहता कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाए, इसीलिए हमारे बॉडी में एक साइकिल चलता रहता है जिससे ब्लड का ग्लूकोज और इंसुलिन लेवल बैलेंस होकर रहता है। पेनक्रियास, लिवर और हम जो खाते हैं इसी से साइकिल चलता रहता है। मगर कुछ लोगों में ये सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता और उन्हें डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ दो मेन टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में बॉडी इंसुलिन बनाता ही नहीं है। ये ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से होता है। बॉडी पेनक्रियास में मौजूद इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा कुछ लोगों में क्यों होता है और कुछ लोगों में क्यों नहीं, इसके बारे में हम अच्छे से नहीं जानते। सभी केसेस में से लगभग 10% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होता है। ये ज़्यादातर 40 साल से कम उम्र के लोगों में पाया जाता है। नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट वाले फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में मूव करते हैं। अब सेल्स के अंदर ग्लूकोज को जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता ही नहीं है। इसी वजह से ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा भी नहीं सकते और इसी कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है। इस वक्त बॉडी किडनी के जरिए ग्लूकोज से छुटकारा पाना चाहता है। इसी वजह से जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वे बार बार यूरिनेट करने जाते हैं। जैसे जैसे किडनीज ब्लड से ग्लूकोज को फिल्टर करते हैं, वे ग्लूकोज के साथ बहुत पानी भी ले लेते हैं। इसी वजह से डायबिटीज वाले लोगों को बहुत प्यास लगती है। यूरिन में बहुत सारा ग्लूकोज होता है जहां बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए जेनिटल इचिंग होना भी कॉमन है। ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज मौजूद होने की वजह से चोट लगने से वहां बहुत बैक्टीरिया ब्रीड करते हैं और चोट ठीक होने के लिए बहुत समय भी लग सकता है। ग्लूकोज आंखों के लेंस में जमा हो सकते हैं, जिससे लेंस का लिक्विड क्लाउडी बन सकता है। इसका मतलब जिनको टाइप 1 डायबिटीज है उनका ब्लड विजन हो सकता है। अब क्योंकि ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा सकते, तो जिनको टाइप 1 डायबिटीज हुआ है वे जल्दी थक जाते हैं और अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते। मगर बॉडी को एनर्जी सोर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो एनर्जी पाने के लिए फैट्स का ब्रेकडाउन होना भी शुरू हो जाता है, जिसके कारण वेट लॉस भी हो सकता है। यानी टाइप 1 डायबिटीज़ के मेन सिम्टम्स है बार बार टॉयलेट जाकर यूरिनेट करना, बार बार प्यास लगना, जेनिटल इचिंग होना, विजन ब्लर्ड होना, चोट ठीक होने में ज़्यादा समय लगना, थक जाना और वेट लॉस होना। चलिए अब टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं। ये सभी केसेस में से लगभग 90% लोगों को होता है। ये 25 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो बॉडी को जितना इंसुलिन चाहिए उतना नहीं बना पाता, या फिर इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता। ये ओवरवेट होने की वजह से हो सकता है।
लेकिन टाइप 2 डायबिटीज ओवरवेट लोगों के साथ हेल्दी वेट वाले लोगों को भी हो सकता है। नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज में भी कार्बोहाइड्रेट स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है। ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करना भी शुरू कर देते हैं, जो कि ग्लूकोज के साथ ब्लड स्ट्रीम के जरिए बॉडी के हर सेल्स के पास जाते हैं ताकि हर सेल्स को एनर्जी मिल सके। लेकिन हमेशा इंसुलिन सेल्स के दरवाजों को नहीं खोल पाता, क्योंकि दरवाजे के ताले में फैट जमा होकर रहता है। अब क्योंकि ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाते, इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी बढ़ता जाता है। इसके रेस्पॉन्स में पेनक्रियास बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब जैसे जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ब्लड में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ते जाता है। अब क्योंकि सेल्स एनर्जी पाने के लिए बहुत तड़पते हैं, इसीलिए वे लिवर को इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं ताकि लिवर स्टोर ग्लूकोज को रिलीज कर सके। इसी तरह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहता है और इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता रहता है। ये तब तक होता है जब तक कि लिवर और पेनक्रियास झेल नहीं पाते और काम करना बंद नहीं कर देते। टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स भी टाइप 1 डायबिटीज के जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स बहुत समय बाद दिखाई देते हैं और कुछ लोगों को तो सिम्टम्स बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते। इसी कारण लोगों को टाइप 2 डायबिटीज का पता चलते 10 साल तक समय भी लग सकता है। टाइप 2 डायबिटीज को कई तरह से ट्रीट किया जा सकता है। आप अपने फूड हैबिट्स में चेंजेस ला सकते हैं और एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं या वेट लूज भी कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है और ज्यादातर लोगों को इसे ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन की जरूरत भी पड़ती है। अब हम जानेंगे कि डायबिटीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। जब लोग डायबिटीज के प्रिवेंशन की बात करते हैं, जनरली इसका मतलब टाइप 2 डायबिटीज का प्रिवेंशन होता है। डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीजों को रेकमेंड किया जाता है, जो कि है डाइट में फाइबर ज्यादा होना चाहिए, डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना चाहिए, रोज एटलीस्ट 30 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल कंजम्पशन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल तो आपके जीन्स को बदल तो नहीं सकता, मगर जेनेटिक रिस्क को कम तो कर ही सकता है। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज के प्रिवेंशन की बात करें तो अभी तक इसके लिए कोई प्रिवेंशन गाइडलाइंस नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। इसी तरह से साइंस वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।